हेलो एवरीवन। आज हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर करेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड की ब्रेक डाउन करती हैं अपने सेल्स के अंदर, जिससे एनर्जी पैदा होती है। रेस्पिरेशन टू टाइप की है, एयरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें जो फूड है या ग्लूकोज भी आप कह सकते हो, इसकी ब्रेकडाउन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको एयरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये इस रेस्पिरेशन में जो फूड है वो ब्रेकडाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये बनाता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव करते हैं उनको एनारोब्स कहते हैं। एनारोब्स की एग्जांपल जैसे यीस्ट है। यीस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनकी रेस्पिरेशन होती है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और जब ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं तो ये अल्कोहल बनाते हैं। यीस्ट इट इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो यीस्ट जो है एक तो शराब बनाने में और बियर बनाने में काम आता है। इन ह्यूमंस मसल सेल्स कैन रेस्पायर एनारोबिकली बट फॉर शॉर्ट टाइम। तो जो हमारे ह्यूमंस में भी हमारे जो मसल सेल्स हैं ये भी रेस्पिरेशन करती हैं एनारोबिकली, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए करती हैं। कब करती हैं ये? जब एक्सरसाइज, हम हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज साइकिलिंग करें ज्यादा, वॉकिंग करें ज्यादा, हैवी वेट लिफ्टिंग करें, तो डिमांड जो है एनर्जी की वो हाई हो जाती है, लेकिन जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो जो है वो कम होने की वजह से जो टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड, तो वो एनर्जी उतनी निकलती नहीं, जिसकी वजह से जो है वो उनको एनारोबिकली रेस्पिरेशन करनी पड़ती मसल्स को। इस केस में क्या होता है कि वो फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करती हैं, ब्रेक डाउन जो फूड की है हमारे अंदर, तो फिर वो मसल्स के सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है और वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बना देता है। जो लैक्टिक एसिड है कम्युलेशन कॉजेज मसल क्रैम्प्स, इसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं इनमें क्रैम्प्स पड़ जाती हैं। आपने कई बार देखा है, जैसे आप कोई चढ़ाई वाली जगह पे जाते हो, लगातार चलते हो, तो आपके क्रैम्प्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं फिर मसल्स में। फिर आप टू गेट रिलीफ मसल क्रैम्प्स द वाटर बाथ और ए मसाज इज नीडेड। और इन क्रैम्प्स को सही करने के लिए या तो फिर मसाज से ये ठीक होती हैं या जो हॉट वाटर बाथ लो तब ये ठीक होती हैं। क्यों? क्योंकि फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मसल्स को बढ़ती है, जिसकी वजह से फिर वो क्रैम्प्स है वो ठीक होती हैं। हॉट वाटर बाथ एंड मसाज इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ती है और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है मसल्स को वो बढ़ जाती है। और जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा हुआ था एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, जैसे ही उनको ऑक्सीजन मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देती हैं। लैक्टिक एसिड ब्रेक कर जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मसाज करती हैं या हॉट वाटर बाथ लेती हैं, और जो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक होता है और क्रैम्प्स जो है वो ठीक हो जाते हैं मसल्स के। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। देखो, जैसे आप देखते हो कि आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। A breath means one inhalation and one exhalation. Inhalation वर्ड का मीनिंग होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, एंड एक्सहेलेशन का मीनिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। और जो एक सांस है, जो एक ब्रेथ है, इसमें एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन जो है दोनों मिलके वन ब्रेथ बनाते हैं। इनहेलेशन क्या है? द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। एंड एक्सहेलेशन क्या है? गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। और जो एक ब्रेथ है ये वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन से बनता है।
ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक मिनट में जो कोई भी इंसान है वो कितने टाइम ब्रीथ करता है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो एयर है, एयर जाती नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स से जाके नाक में जाके ये नेजल कैविटी में एंटर कर जाती है, वहां से ये जाती लंग्स में, ठीक है। चेस्ट कैविटी में जाती है, चेस्ट कैविटी में लंग्स होती है, लंग्स में ये एंटर करती है, और फिर जो चेस्ट कैविटी होती है इसके अंदर रिब्स होती हैं, और चेस्ट कैविटी की जो एक डायाफ्राम है दैट फॉर्म द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी है उसकी जो फ्लोर है उसको हम डायाफ्राम कहते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड चेस्ट टेक्स प्लेस, और जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, उस टाइम जो है डायाफ्राम जो है उसकी भी मूवमेंट होती है, और हमारी जो रिब केज है, चेस्ट के अंदर रिब्स है, उसकी भी मूवमेंट होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो क्या होता है, जो रिब्स है वो मूव अप करती हैं, ऊपर जाती हैं, और उससे क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है, और चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ने से उसमें एयर फिल हो जाती लंग्स के अंदर। लंग्स जो है वो जो चेस्ट कैविटी में है उनके अंदर एयर फिल हो जाती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और जब एक्सहेलेशन होती है हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती हैं, उस टाइम क्या होता है कि रिब्स मूव डाउन, उस टाइम रिब्स नीचे जाती हैं इनवर्ड, फिर जो है डायाफ्राम मूव्स अप टू द फॉर्मर पोजीशन, और डायाफ्राम फिर अपनी पहले वाली पोजीशन पे आता है, जिससे चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड एयर इट इज पुश्ड आउट ऑफ लंग्स, और लंग्स से एयर बाहर चली जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग होती है, वो कैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती हैं। तो सबसे पहले एलिफेंट्स है, लॉयंस है, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, दे ब्रीद थ्रू लंग्स। ये सभी एनिमल्स लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करती हैं। और जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं और साइड्स के ऊपर, बॉडी के साइड्स पर, और उनको स्पाइरेकल्स कहती हैं। दे हैव ट्रेकिया, और उनके अंदर ट्रेकिया होता है, एयर ट्यूब्स होती हैं जो स्पाइरिकल्स के साथ जुड़ी होती हैं फॉर द गैस एक्सचेंज, और उन्हीं के थ्रू ही जो गैस एक्सचेंज होता है। इन अदर इंसेक्ट्स, और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनमें भी स्पाइरिकल्स होती हैं और ट्रेकिया होता है, आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उनके थ्रू ही वो जो है रेस्पिरेशन जो है वो करती हैं, ब्रीदिंग उनके थ्रू करती हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर, सबसे पहले वो जब ऑक्सीजन रिच उनकी बॉडी में जाती है, फिर वो एंटर करती है स्पाइरिकल्स में, स्पाइरिकल से ट्रेकियल ट्यूब्स में, फिर जो है एयर डिफ्यूज कर जाती है बॉडी के टिश्यूज के अंदर, और फिर हर एक सेल के अंदर एयर पहुंचती है। अर्थवॉर्म जो मिट्टी में ये पाया जाता है, ये जो है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और जो स्किन इट इज मॉइस्ट एंड स्लाइमी, इसकी जो स्किन है ये गीली रहती है और थोड़ी स्लिप करती है उसके ऊपर जो हमारे हैंड्स है, क्योंकि इसके बाहर एक लिक्विड जो ये सिक्रीट करता है स्किन के ऊपर, तो गैसेस इजीली पास थ्रू इट, और स्किन के थ्रू ही जो गैसेस है वो पास होती हैं। फ्रॉग जो है, फ्रॉग रेस्पायर करता है लंग्स के थ्रू भी एंड स्किन के थ्रू भी। ब्रीदिंग अंडर वाटर, जो जानवर पानी के अंदर रहते वो कैसे करते ब्रीदिंग। द एनिमल्स अंडर वाटर रेस्पायर थ्रू गिल्स, उनके अंदर गिल्स होते हैं, तो क्या होता है उसमें कि जो वाटर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो गिल्स में एंटर करती है। गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो ब्लड वेसल्स से फिर ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज कर जाती बॉडी के अंदर। डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन होती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज का जाना। तो पानी में जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, जब वो उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन अंदर जाता है, वाटर वाली ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, तो बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम होती है, तो बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, कि क्या जो प्लांट्स है वो भी रेस्पायर करती हैं। प्लांट्स दे हैव टाइनी पोर्स ऑन लीव्स फॉर रेस्पिरेशन, जो पौधे होती हैं इनके ऊपर बहुत ही स्मॉल पोर्स होती हैं, छेद होती हैं लीव्स के ऊपर रेस्पिरेशन के लिए। तो प्लांट्स जो है दे गिव आउट ऑक्सीजन,
जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, गिव आउट मीन्स छोड़ना, एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती हैं इन स्टोमेटा के थ्रू, जो छोटे छोटे पोर्स हैं। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर भी लेती हैं एयर से और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दी ऑक्सीजन इट इज यूज्ड इन सेल्स टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब ये पौधे जो हैं ऑक्सीजन अंदर भी लेते हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं ना पौधे, ये ब्रेकडाउन में, फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। ऑक्सीजन जो उनके सेल्स के अंदर फूड है उसकी ब्रेकडाउन करता है ये ग्लूकोज की, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करता है। जो पौधे हैं ये ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं और अंदर भी लेते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है। कब लेती है ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर? जब सनलाइट हो, ठीक है, तो क्यों? तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और कार्बन ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, उसके थ्रू ऑक्सीजन बाहर आती है प्लांट्स। तो ये है आज की हमारी वीडियो।